अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम प्रोडक्ट हंटिंग फॉर प्राइवेट लेबल को डिस्कस करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक प्रोडक्ट होना ज़रूरी है जिसको सेल करके आप प्रॉफिट बना सको। पहला स्टेप जो प्राइवेट लेबल बिजनेस का हम सीखेंगे दैट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। इसको प्रोडक्ट हंटिंग भी कहा जाता है, इंटरनेशनल ज़ुबान में इसको प्रोडक्ट रिसर्च कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डूइंग मार्केट रिसर्च। हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसमें हम मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट आइडियाज फाइंड करते हैं जिनको अमेजोन पे सेल करके हम अच्छे प्रॉफिट बना सकें। तो प्रोडक्ट हंटिंग ये तो हमने देख लिया कि होती क्या है, लेकिन की कैसे जाती है। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स इन द मार्केट। बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिन्होंने अपने एपीआईज के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अमेजोन से डाटा कलेक्ट किया हुआ होता है। और डाटा कलेक्ट उन्होंने किया हुआ होता है, हम उन टूल्स की सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं एंड देन वो टूल्स हमें डाटा प्रोवाइड करती हैं कि अमेजोन पे कस्टमर ये वाली प्रोडक्ट सर्च कर रहा है। तो जो सा डाटा हमें मिलता है, जो आइडियाज हमें प्रोडक्ट के मिलते हैं, हमने अपना एक क्राइटेरिया डिजाइन किया हुआ होता है कि यार जो प्रोडक्ट हमें एक आइडिया मिला है, हम उस प्रोडक्ट को अपने क्राइटेरिया के साथ मीट करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता होगा तो हम उस प्रोडक्ट को एक विनिंग प्रोडक्ट कह सकते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि जो क्राइटेरिया डिजाइन किया हुआ होता है वो बेस्ड अपॉन अवर एक्सपीरियंस होता है कि हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च की, अनसक्सेसफुल भी हुई। डेफिनेटली सक्सेस और फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो सक्सेसफुल भी हुई, फेल्ड भी हुई, तो उनकी बेसिस पे, अपनी सक्सेस की बेस पे, फेलियर की बेस पे हम क्राइटेरिया डिजाइन कर लेते हैं कि यार इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है इसके चांसेस मार्केट में सक्सेसफुल होने के ज्यादा होते हैं और इस तरह की प्रोडक्ट्स को बेटर है, इसमें रिस्क है, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मीट करके दिखाऊंगा। उससे पहले हम एक थ्योरी पे बात करते हैं, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया का हर बिजनेस सप्लाई एंड डिमांड पे वर्क करता है। सप्लाई का मतलब है कि एक चीज को बेचने वाले कितने हैं, डिमांड का मतलब कि खरीदने वाले कितने हैं। तो हमें डेफिनेटली एक ऐसी चीज चाहिए जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, बहुत से लोगों को उस चीज की जरूरत है, लेकिन उसको बेचने वाले कम है। जितने बेचने वाले कम होंगे उतना हमारे लिए कंपटीशन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल 500 लोग लेने वाले हैं और 50,000 बेचने वाले हैं, तो डेफिनेटली ऐसी प्रोडक्ट को बेचना तो बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर 500 बेचने वाले हैं और 50,000 खरीदने वाले हैं तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है और कंपटीशन कम है या मॉडरेट है। ठीक है, तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए होती है प्रोडक्ट रिसर्च में जिसमें डिमांड हाई हो और कंपटीशन उसका या तो लो हो या मॉडरेट हो। हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स को हम अवॉइड करते हैं। अब 2 स्टेप्स होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के। पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट रिसर्च करना, दूसरा होता है वैलिडेट करना। रिसर्च में क्या किया जाता है जी के टूल्स की मदद से डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज, कीवर्ड्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, एक शीट के अंदर उनको सेव किया जाता है और देन लेटर ऑन आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन सारी प्रोडक्ट्स को वन बाय वन मीट करते हो और देखते हो कि कौन सी प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया को मीट कर रही है और कौन सी प्रोडक्ट क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही। तो हमने जो अपना क्राइटेरिया डिजाइन किया है इंशाल्लाह हम उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को मीट करना सीखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक प्रोडक्ट रिसर्च है कि आपने डाटा कहाँ से फाइंड करना है और उसको शीट पे लोड करके सेव कैसे करना है। उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे एक चीज मेंशन हुई हुई नजर आ रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड और प्रोडक्ट आइडियाज। तो प्रोडक्ट आइडियाज और कीवर्ड सेम ही होते हैं। कीवर्ड्स की डेफिनेशन क्या है? कीवर्ड्स वो वाले फ्रेजेस होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो एक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, एक चीज किसी को चाहिए, वो अपनी चीज का नाम बता रहा है तो वो एक कीवर्ड है। कस्टमर अपनी नीड बता रहा है, वो एक कीवर्ड है। ठीक है, इन शॉर्ट ई कॉमर्स में जो प्रोडक्ट का नेम होता है उसको कीवर्ड कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉक्स एक वर्ड है। ठीक है, बॉक्स एक डब्बा एक वर्ड है, लेकिन केक बॉक्स इज अ कीवर्ड बिकॉज ये कस्टमर की नीड को डिस्क्राइब कर रहा है कि मुझे केक बॉक्स चाहिए। स्टैंड एक वर्ड है। ठीक है, स्टैंड तो बहुत से हो सकते हैं ना, वर्ड है, ब्रॉड चीज है, लेकिन लैपटॉप स्टैंड एक कीवर्ड है कि मुझे लैपटॉप स्टैंड चाहिए। ठीक है, कस्टमर अपनी नीड स्पेसिफाई कर रहा है। आप शॉप पे जाके ये नहीं कहते मुझे डब्बा दे दोगे, कौन सा डब्बा दे दूं। आप शॉप पे ये नहीं जाके कहते मुझे स्टैंड दे दो, बोलेगा यार कौन सा स्टैंड दे दूं, टीवी दे दूं, इस्त्री वाला स्टैंड दे दूं, लैपटॉप स्टैंड दे दूं, मोबाइल स्टैंड दे दूं, कौन सा स्टैंड चाहिए।
तो आप उसको बोलोगे मुझे लैपटॉप स्टैंड चाहिए, दैट इज द कीवर्ड, बिकॉज उसने डिस्क्राइब कर दिया प्रोडक्ट को, कस्टमर की नीड, कस्टमर ने अपनी नीड को स्पेसिफाई कर दिया। इसी तरह ऑर्गेनाइजर इज अ वर्ड, लेकिन अगर आप जाके बोलो मुझे शू ऑर्गेनाइजर चाहिए तो दैट इज अ कीवर्ड। हमें वर्ड नहीं चाहिए, हमें कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है, कीवर्ड्स चाहिए हमें जिनको हम वैलिडेट कर सकें। और कीवर्ड्स हमें मिलेंगे, हीलियम 10 के नाम से एक टूल है जिसके रिजल्ट्स जो है वो एक्यूरेट हैं देन एनी अदर टूल इन द मार्केट। तो हम हीलियम 10 की मदद से जो है वो कीवर्ड फाइंड भी करेंगे और फिर उसकी वैलिडेशन भी करेंगे अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। आज मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है। देयर आर डिफरेंट वेज। हीलियम 10 के कुछ टूल्स हैं जैसे ब्लैक बॉक्स के नाम से है, सेलिब्रो है, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हेल्प करते हैं। लेकिन उन टूल्स का मसला ये होता है कि हर बंदा जाके वो जाके सिर्फ जाके कहता है मुझे प्रोडक्ट आइडियाज दिखा दो, इस कैटेगरी के प्रोडक्ट आइडियाज दिखा दो, और फिर क्या होता है कि वो हर बंदे को सेम रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरीवन इज गेटिंग द सेम आइडियाज, तो डेफिनेटली देयर वुड बी कंपटीशन। तो हमें थोड़ा सा ऐसा काम करना है जिसमें हमारी इनपुट थोड़ी सी यूनिक हो कि मैं, मेरे माइंड में एक वर्ड है बॉक्स, मैं जाके हीलियम 10 में बॉक्स डालूंगा, मुझे बॉक्स से रिलेटेड कीवर्ड्स आएंगे। अब दुनिया में हजारों करोड़ों कीवर्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं, आप उनको जाके हीलियम 10 में डालो, वो आपको उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के आइडियाज देता रहेगा। हर बंदे का हर वर्ड सेम तो नहीं होगा ना, 50 बंदे हैं, 50 के 50 जाके बॉक्स तो नहीं सर्च कर रहे होंगे, हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट वर्ड जाके डालेगा, ठीक है। तो कैसे आप करते हो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे सामने हीलियम 10 ओपन है, ठीक है, helium10.com के नाम से ये वेबसाइट है। इसकी सब्सक्रिप्शन आप किसी भी टूल प्रोवाइडर से परचेज कर सकते हैं। आई गेस 2000 या 2500 मैक्सिमम ये आपको पर मंथ चार्ज करते हैं पाकिस्तानी रुपीज, और आपको इसकी एक्सेस दे देते हैं। फेसबुक पे डिफरेंट टूल प्रोवाइडर्स मौजूद हैं। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि हम लोग क्या करने लगे हैं, हीलियम 10, ठीक है, हीलियम 10 पे आके हम क्या करने लगे हैं, मैग्नेट के नाम से टूल है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है मैग्नेट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेट के नाम से टूल है, मैं मैग्नेट पे आके क्लिक करता हूँ और मैग्नेट पे आके जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने मैग्नेट ओपन हो गया। सही है। यहाँ पे आपसे मार्केट पूछ रहा है कि कौन सी मार्केट में आपको कीवर्ड्स के आइडियाज चाहिए। amazon.com में काम करता है, कनाडा में, मेक्सिको में, जर्मनी में, स्पेन, इटली, फ्रांस, यूके, इंडिया, नेदरलैंड, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अरब एमिरेट्स एंड जापान, इन सारी मार्केट्स में जो है मैग्नेट वर्क करता है। अब यहाँ पे आके मैं वर्ड डाल दूंगा, नीचे वो आपको कह रहा है नीड अ कीवर्ड, ठीक है, ट्राई दीज, पेंसिल लिखो, बलून लिखो, स्टैचल लिखो, आपको इससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं जाके लिखता हूँ बैग, बैग एक वर्ड है ना, कीवर्ड तो नहीं है, बैग एक वर्ड है, इससे रिलेटेड जो निकलेंगे स्कूल बैग, लैपटॉप बैग, दोज आर द कीवर्ड्स, ठीक है। तो मैं बैग लिख के इसको गेट कीवर्ड कर देता हूँ। मैग्नेट ने हमें बैग से रिलेटेड, ये मैग्नेट मैंने सर्च किया था बैग, उसने मैग्नेट ने हमें ऑलमोस्ट 8199 फिल्टर्ड कीवर्ड्स दे दिए हैं रिलेटेड टू बैग, ठीक है। ये टूल है कंप्यूटराइज, ठीक है, तो काफी रेलिवेंट रिजल्ट भी आपको नजर आएगा, लेकिन हमें तो कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है। हमने जस्ट एक रेफरेंस दिया है बैग से रिलेटेड, वो आपको जो भी दिखाए, हमें प्रोडक्ट चाहिए, चाहे वो बैग वाली है चाहे बैग के बगैर है, हमें तो प्रोडक्ट आइडियाज चाहिए थे ना। तो यहाँ पे डिफरेंट आपके सामने प्रोडक्ट आइडियाज आ गए हैं। एक आपको कॉलम नजर आ रहा है कीवर्ड फ्रेजेस का, डेट इज कीवर्ड, ठीक है, और सर्च वॉल्यूम के मंथली इसको कितने लोग जो हैं वो सर्च करते हैं अमेजोन के ऊपर, पर मंथ इसको कितने अफराद सर्च करते हैं अमेजोन पे, डेट इज कॉल्ड सर्च वॉल्यूम, ठीक है। ये कॉलम्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ, मुझे ये दो ही चाहिए, कीवर्ड फ्रेज और सर्च वॉल्यूम वाला, तो इसलिए मैंने इन दोनों को चेक इन रखा हुआ है। आप एक और भी रख सकते हो, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कि ये कीवर्ड को, इस कीवर्ड पे कितने लोग जो हैं कंपीट कर रहे हैं, कितने लोग इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, कितने लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कंपटीशन, ठीक है। ये हमारी, मेरी सजेशन आपको पर्सनली ये है कि 5000 से कम ही होना चाहिए ये, ठीक है। और सर्च वॉल्यूम अगर आप पूछो तो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो यू कैन डू फिल्टर द कीवर्ड्स बाय सर्च वॉल्यूम एंड कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। ऊपर आपको यहाँ पे फिल्टर नजर आ रहे हैं, ये देखें, सर्च वॉल्यूम मैंने कहा था मिनिमम 10,000 ही रखो। क्राइटेरिया हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट आपको अभी के लिए बता रहा हूँ। तो 10,000, ठीक है, कम से कम सर्च वॉल्यूम हो, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैक्सिमम 5,000, उससे ज्यादा नहीं, वो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है अगर ज्यादा सेलर्स हो तो। और यहाँ वर्ड काउंट है, आपको पता है कि एक वर्ड जो होता है वो हमेशा वर्ड ही होता है, वो कीवर्ड नहीं होता, हमें कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है। तो हम मिनिमम 2 वर्ड्स कह देते हैं कि यार
टू वर्ड्स वाले मुझे कीवर्ड्स दिखाना जिसमें कम से कम लैपटॉप स्टैंड या लैपटॉप स्टैंड फॉर मैन या लैपटॉप बैग फॉर स्कूल या लैपटॉप बैग, इस तरह के हो। वन वर्ड हमेशा ब्रॉड वर्ड होता है, ब्रॉड कीवर्ड होता है, ये किसी एक चीज को स्पेसिफाई नहीं कर रहा होता, ये कैटेगरी टाइप चीज होती है। तो हमें कैटेगरी टाइप चीज नहीं चाहिए, हमने सिर्फ उसको आइडियाज लेने के लिए यूज कर लिया है। अब मेरे सामने जो आइडियाज आए हैं उसके अंदर मुझे सिर्फ सिंगल वर्ड वाले वर्ड नहीं चाहिए, कैटेगरीज नहीं चाहिए, मुझे कीवर्ड्स चाहिए। तो इसलिए मैं वर्ड काउंट को मिनिमम 2 कर रहा हूँ, मैक्सिमम की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई फिल्टर्स कर देता हूँ। ये देखें आपके पास 53 कीवर्ड्स आ गए फिल्टर्स। स्टैचल बैग्स फॉर वुमेन 10,069 लोग सर्च करते हैं और अराउंड 5,000 तक इसका कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और लैपटॉप बैग फॉर मैन एक कीवर्ड मिल गया, ड्रॉ स्ट्रिंग बैकपैक मिल गया, मेंस टॉयलेटरी बैग फॉर ट्रैवलिंग मिल गया, एंटी थेफ्ट बैकपैक मिल गया, पेपर बैग्स विद हैंडल्स। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो अमेज़न पे कस्टमर सर्च कर रहा है, आप इनको यूज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर की जाती है, ठीक है। तो इसी तरह आपको एक वर्ड बैग मिला था, ठीक है। अब दोबारा आप जाओ यहीं से कोई आइडिया उठा लो। आपको लेट से मैं उठा लेता हूँ एक, यहाँ से उठा लेते हैं हम एक और वर्ड, ट्रैवल, ठीक है। मुझे ट्रैवल एक वर्ड मिल गया, एक लफ्ज है ना, तो मैं यहाँ पे आके ट्रैवल लिखता हूँ और सर्च करता हूँ, गेट कीवर्ड्स करता हूँ, तो वो आपको ट्रैवल से रिलेटेड ना कीवर्ड्स के आइडिया निकाल के दे देगा। ये लें, ट्रैवल से रिलेटेड 11,000 आ गए। अगेन हम जाके सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 करते हैं, वर्ड काउंट मिनिमम 2 करते हैं और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मैक्सिमम 5,000 कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो ये लें, पैकिंग क्यूब्स आपको मिल गए हैं। पैकिंग क्यूब्स, कंप्रेशन, एयरप्लेन पिलो, नेक पिलोज फॉर ट्रैवल, ट्रैवल मिरर, मेकअप मिरर, ट्रैवल मिरर विद लाइट, कंप्रेशन बैग्स फॉर ट्रैवल, पर्सनल फैन, ट्रैवल नेक पिलोज, एयरप्लेन पोर्टेबल ट्रैवल लॉन्ड्री डिटर्जेंट, पोर्टेबल फैन, ट्रैवल, और डिफरेंट किस्म की आपको मिल गए हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज होती है आपकी मैनुअल इनपुट, वो ये भी होती है कि आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि यार ये कीवर्ड है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे नीचे आऊँ तो आपको अगर कोई मिलता है यहाँ पे ऐसी चीज ना कि वो सिर्फ एक कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं सेकंड पेज पे। ट्रैवल बैग, टोडलर, ट्रेवल ट्रैवल पिलो, मिनी फैन, कॉर्ड ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे तो नहीं अभी फिलहाल शो हो रहा। मेनली मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके सामने कीवर्ड आ जाता है बेबी एक्सेसरीज या मोबाइल फोन एक्सेसरीज, या आपके सामने आ जाता है किचन, जो है किचन यूटेंसिल्स, ठीक है, तो ये चीजें कैटेगरी है, किसी एक चीज को स्पेसिफाई नहीं कर रही। हमने एक चीज बेचनी है तो हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, एक कीवर्ड चाहिए, कैटेगरी नहीं चाहिए। मोबाइल एक्सेसरीज में तो हजारों चीजें आ जाती हैं, मुझे क्या पता कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है। ये वो कीवर्ड है जो कस्टमर सर्च कर रहा है। मोबाइल एक्सेसरीज कस्टमर सर्च करेगा, आपको तो नहीं पता कि मोबाइल एक्सेसरीज में उसको क्या चीज चाहिए, तो वो कीवर्ड तो ना हुआ, ठीक है। आईफोन हेडफोन, आईफोन कवर, आईफोन केसेस, ये कीवर्ड्स हैं। लेकिन मोबाइल एक्सेसरीज या बेबी टॉयज, बेबी टॉयज, टॉयज लाखों किस्म के टॉयज हैं, कौन सा बेबी टॉय, तो वो एक कैटेगरी है। लेकिन बेबी टॉय में अगर आप आ जाओ तो बेबी का कोई टाइप, बेबी गन, बेबी मनी गन, बेबी शॉवर या बेबी शूज, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये कीवर्ड कहलाती हैं। तो आपने कैटेगरीज की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग जो होती है कि कुछ आपको ब्रांडेड कीवर्ड मिल जाते हैं। आप कहते हो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एडिडास फैन पोर्टेबल या नाइकी फैन पोर्टेबल, या आपको नजर आ रहा है लैपटॉप बैग डेल, तो हम तो प्राइवेट लेवल करने जा रहे हैं ना, हमारी तो अपनी प्रोडक्ट है, तो वो कीवर्ड आपके नहीं है। आपने ये कॉमन सेंस चलानी है दो कामों में कि एक तो आपने ब्रांडेड कीवर्ड नहीं उठाने जिसमें किसी ब्रांड का नेम यूज हो रहा है, और दूसरा आपने कोई कैटेगरी नहीं उठानी। जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी, जो कीवर्ड है दैट मस्ट बी एक्सप्रेसिंग, दैट मस्ट बी डिस्क्राइबिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, वो कीवर्ड एक प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर रहा हो, कोई कैटेगरी वगैरह ना हो, ठीक है। ये चीज आपने करनी है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाके यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लूंगा और मेरे पास एक्सेल में ये चीज जो है ये डाउनलोड हो जाएगी। देन वही बात है, सॉरी ये वाला नहीं, नीचे वाला हमने एक्सपोर्ट करना था, ये वाला एक्सपोर्ट डाटा, ठीक है। एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, तो मेरे पास ये फाइल जो है ये डाउनलोड हो जाएगी और इसको मैं ओपन कर लूंगा, ये लें,
ठीक है। तो सिंपल आपके सामने आ गया। इनमें जस्ट आपकी इनपुट यही होनी है कि आपने देखना है कि कौन से इसमें ब्रांडेड कीवर्ड हैं और कौन सी कैटेगरीज हैं, तो उसको आप लोगों ने रिमूव कर देना है और बाकी वो कीवर्ड्स आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। उस पर फिर आप क्राइटेरिया अप्लाई करोगे, जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे कैटेगरी नजर आती है, तो अब ये सनस्क्रीन, ठीक है, सनस्क्रीन स्प्रे ठीक है, किड सनस्क्रीन स्प्रे ठीक है, सनस्क्रीन लोशन ठीक है, लेकिन सनस्क्रीन तो एक प्रोडक्ट तो नहीं है ना, ये वर्ड है, इसको आप खत्म कर दोगे। ठीक है, कंट्रोल माइनस। इस तरह नीचे आओ तो डेट्स इनफ, और कोई नहीं इसके अंदर, बाकी सारे कीवर्ड्स नहीं है। अब इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए हम जो है अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इनको मीट करते हैं, अप्लाई करते हैं। अगर ये मीट कर जाते हैं तो हम उसको फिर जो है विनिंग प्रोडक्ट कह के आगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। तो आपका यही असाइनमेंट है कि आप लोगों ने कुछ कम से कम आप 5 वर्ड्स 10 की वर्ड्स निकालो, उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स निकालो। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे वर्ड हमने यूज किया था, कौन सा वर्ड यूज किया था हमने यहाँ पे, ट्रैवल। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा कीवर्ड फ्रेज फॉर वर्ड ट्रैवल, और उससे रिलेटेड मैंने कीवर्ड यहाँ पे ब्रॉड वाले और कैटेगरी वाले रिमूव करके जितने बचे इधर मैंने वो यूज कर लिए। ठीक है, इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप एज अ फिल्टर यूज कर लो। फिर दूसरी बार मैं जाता हूँ, मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स, और जो कीवर्ड मेरे पास आएंगे मैं अगेन उस पर सर्च वॉल्यूम का, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का और वर्ड काउंट का फिल्टर लगाऊंगा, और फिर डाउनलोड करके या यहाँ से भी आपके पास क्रॉस का ऑप्शन होता है जिससे आप कीवर्ड्स को यहीं पे खत्म कर सकते हो जो इररेलेवेंट हैं या ब्रॉड हैं या कैटेगरी हैं, और खत्म करके आप फिर एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास फिल्टर्ड कीवर्ड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टोरेज बैग्स मुझे नहीं चाहिए, ये मैं कहता हूँ ब्रांड का नेम है, मैं यहाँ से इनको रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, रिमूव करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट डाटा करूंगा और डाउनलोड करके यहाँ पे उनको पेस्ट कर दूंगा और ऊपर लिखूंगा जी यहाँ पे कीवर्ड फॉर फ्रेज। ठीक है, जो भी आपका फ्रेज था, हमारा इधर कौन सा फ्रेज हमने अभी यूज किया, बॉक्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉक्स, और यहाँ मैं इसके सर्च वॉल्यूम्स डाल दूंगा। इसी तरह कम से कम 10 वर्ड की आप निकालो, ऐसे पूरी अपनी शीट बनाओ। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्राइटेरिया कैसे मीट किया जाता है, और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप फिर मीट करोगे इन सारे कीवर्ड्स को। ठीक है, अगर ज्यादा है तो आप बेशक पर वर्ड आप 20 कीवर्ड्स बेशक निकालो या 10 कीवर्ड निकालो, लेकिन निकालो जरूर। सही है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्राइटेरिया कैसे मीट किया जाता है किसी भी कीवर्ड्स के साथ। मैं इसी को सेव कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में वो मैं आपको शो कर सकूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।